यह कहानी बहुत गहरी, परेशान करने वाली, मानसिक डर पैदा करने वाली है। अगर आप सच में हॉरर पसंद करते हैं तो ही सुनो। वह दरवाजा जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक जंगल है, उसे प्रेतवन कहते हैं। कहते हैं वहां घुसते ही पेड़ों के बीच से आती हवा भी जिंदा नहीं लगती, पर कुछ जरूर जिंदा होता है। उस जंगल में एक पुराना टूटा हुआ ढांचा है। लोग उसे आखिरी दरवाजा कहते हैं, क्योंकि एक बार जो अंदर गया वह या तो कभी नहीं लौटा, और अगर लौटा तो इंसान नहीं रहा। यह कहानी है आरव की, एक 26 वर्षीय लड़के की, जिसने गलती से उस दरवाजे को छू लिया, और इसके बाद उसकी जिंदगी ने जो करवट ली वह किसी डरावनी फिल्म से भी आगे निकल गई। रात लगभग 11 बजे थे। आरव अपने 4 दोस्तों कनिष्क, राहुल, दीक्षा के साथ बाइक ट्रिप पर निकला। पाता उनका प्लान था घेराबंदी डैम तक जाने का, जहां देर रात लोग सितारे देखने जाते हैं। पर रास्ता भटकना उनके नसीब में पहले से लिखा था। गूगल मैप अचानक बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब, और सड़क एक सूने टूटे काले जंगल की तरफ मुड़ गई। दीक्षा बोली, ये रास्ता तो मैप पर था ही नहीं। कनिष्क हंसकर बोला, अरे जंगल है, रोमांच मिलेगा, चलो। आरव चुप था। जंगल में हवा की सरसराहट कुछ ज्यादा जीवित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। उनकी बाइकें धीमी हो गईं, सड़क कच्ची होने लगी। फिर अचानक धड़क, राहुल की बाइक का टायर किसी चीज से टकराया। सबने रुककर टॉर्च जलाई। जमीन पर एक अजीब सा पत्थर पड़ा था, गोल, जिस पर नाखूनों से खींची हुई सैकड़ों गहरी लकीरें थीं। दीक्षा बोली, ये क्या है? श्रेया की आवाज कांप रही, ये पत्थर इतना चिकना कैसे हो सकता है? आरव ने उसे उठाया। पत्थर अजीब तरह से ठंडा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा। उसे लग रहा था वो पत्थर सांस ले रहा है। उसी वक्त जंगल के भीतर से एक भयानक लंबी चीख जैसी आवाज आई, आ आ आ आ आ आ। चारों उछल पड़े। पूरे जंगल में आवाज गूंज उठी। कनिष्क बोला, दोस्तों, ये चीख इंसानी नहीं थी। और तभी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। जंगल के भीतर 2 पीली आंखें, ऊंची, स्थिर, बिल्कुल हिलती नहीं। आरव फुसफुसाया, चलो वापस चलते हैं। पर सड़क तो अब गायब हो चुकी थी। उनके पीछे वही रास्ता घास और झाड़ियों से ढक चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। वे आगे बढ़ते गए। जंगल घना होता गया। हवा भारी, सड़ी सी गंध से भरने लगी। अचानक पेड़ों के बीच से टूटी हुई हवेली जैसी चीज दिखी। वह आधी जमीन में धंसी थी। ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसे जबरदस्ती नीचे खींच ले गया हो। हवेली के सामने एक पुराना दरवाजा था, काले रंग का, जिस पर लाल निशान भरे थे, किसी ने उंगलियों से खून की धारें बनाई हो। दरवाजे के ऊपर लिखा था, उनका ऊपर लिखा था। दीक्षा चीखकर बोली, चलो यहां से भागो। पर तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे पर कर्च आवाज करते हुए खुल गया। अंदर पूर्ण अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो टॉर्च की रोशनी भी निगल जाए। राहुल बोला, भाई, इस दरवाजे के अंदर कुछ है। श्रेया की आंखों में डर साफ था। जो भी है जिंदा नहीं लगता। आरव ने पत्थर अब भी हाथ में पकड़ा हुआ था। अचानक गर्म होने लगा, जैसे उसमें कोई धड़कन हो। उसी समय अंधेरे से एक आवाज आई, पर ऊपर आप लगती करें। चारों जड़ हो गए। आवाज न इंसानी थी न जानवर की। वह ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत थका हुआ प्राणी बुला रहा हो। और तभी किसी ने आरव का हाथ पकड़ा, कोई ठंडा, सूखा, हड्डी जैसा हाथ। आरव चीखा, कौन है? पर टॉर्च की रोशनी में कुछ नहीं था। हवा भी स्थिर, लेकिन हाथ अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुए था। वे भागते हुए अंदर चले गए। हाँ, अंदर ही, क्योंकि बाहर जंगल से आज भी गिरा हुआ था किसी दौड़ते हुए जीव की
भारी आवाजें आ रही थी। हवेली के अंदर मटमैली दीवारें थी। हर कमरे की दीवार पर लंबे खरोंचे हुए निशान थे, मानो किसी जानवर ने पंजों से नोचा हो। लेकिन यहां सरांत की गंध ज्यादा मानवीय थी। अचानक उनके पीछे दरवाजा जबरदस्त धमाके से बंद हो गया। पूरी हवेली थरथरा उठी। श्रेया घबराकर बोली, ये जगह सांस ले रही है। दीक्षा, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर सीढ़ियां खुद बे खुद चटक चटक कर उनके नीचे रोशन होने लगी, जैसे कोई बुला रहा हो। वे ऊपर पहुंचे। लंबा गलियारा, बहुत सारे दरवाजे, हर दरवाजे पर एक संख्या। लेकिन नंबर 13 के पास दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ एक बड़ी जली हुई काली दीवार थी, जिस पर उंगलियों से लिखा था, दरवाजा मत खोलना। कनिष्क बोला, ये 13 तो है ही नहीं। राहुल ने हंसने की कोशिश की, शायद अपशगुन के डर से। पर तभी दीवार खुद ब खुद फट गई, काले धुएं के साथ, और उसमें से धीरे धीरे एक अंधेरा दरवाजा उभर आया। दरवाजा जैसे किसी काले खून से बना हो। उसकी दरारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। हमें बाहर आने दो। कमरा 13, जो अब उनके सामने था। और उसी पल दीक्षा अचानक चीख पड़ी। कहां जा रही? किसी ने उसके बाल पकड़कर पूरा शरीर पीछे खींच लिया। मैं। बाकी 3 चिल्लाए, दीक्षा। लेकिन दीक्षा को खींचने वाला दिखता नहीं था, सिर्फ उसकी चीख और हवा में घसीटी जाने की आवाज। छुर! फिर अचानक सब शांत। दीक्षा गायब हो चुकी थी। राहुल कांपते हुए बोला, हमें वापस जाना चाहिए। आरव चिल्लाया, किधर से? दरवाजा बंद है। श्रेया रोते हुए, दीक्षा, वो मर गई क्या? तभी दरवाजा 13 अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबा अनंत सा कमरा था। धुंध, धुआं, छायाएं और फर्श पर लहूलुहान खरोंचे हुए निशान। आरव बोला, दीक्षा अंदर है। श्रेया चीख पड़ी, नहीं, मत जाओ। ए देखे की आवाज आई, पर भीतर से दीक्षा की आवाज आई, आरव, मदद करो। पर यह आवाज मशीन जैसी थी, टूटी हुई, जैसे कोई मानव नहीं बल्कि उसकी नकल कर रहा हो। कनिष्क आगे बढ़ा, मैं जा रहा हूं। जैसे ही उसने पैर अंदर रखा, कमरे की दीवार हड़हड़ाते हुए बंद हो गई। धड़ाम! कनिष्क अंदर फंस गया। इनके पीछे उसकी चीख है, बाहर आओ। इट्स पर अंदर से उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। एक तरफ पहले चीख, फिर खराश, फिर एक कर्कश अमानवीय गड़गड़ाहट। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। उसके बाहर बिल्कुल सही, बस फर्श पर लंबी ताजी खून की धारें। अब बचे 3, आरव, राहुल, श्रेया। बिस इन तीनों के मुख्य हॉल में वापस आए। सब दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, भूतिया हवेली के मालिकों की। एक फोटो सबसे पुरानी थी। उसमें एक करीब 7-8 साल की लड़की थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। फोटो के नीचे लिखा था, अभिज्ञा, मृत्यु 1893। श्रेया डरकर बोली, ये कौन है? जैसे ही उसने फोटो को देखा, तस्वीर में लड़की की आंखें धीरे धीरे हिलने लगी। उधर से श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया दहशत से चीख पड़ी, ये जिंदा है। अब एक छोटी बच्ची के खून की एक धारा से बहने लगी, फिर धीरे धीरे इकट्ठी होकर एक आकार में बदल गई। एक छोटी बच्ची काली कंकल के साथ पहने लगी। लाल चांदी, कान की चाल तक बेगार हो रहे हैं। साफ तरफ खून की बतूंगते। वह फुसफुसाई, तुमने मेरा पत्थर क्यों उठाया? वो अचानक लाल चमकने लगा। फिर बच्ची बोली, अब उस पत्थर में मेरी आत्मा का हिस्सा है। राहुल बोला, वो गलती से उठ गया। बच्ची धीरे से मुस्कराई। मुस्कान नहीं, काली दरारों वाला चेहरा। वो गलतियां मौत बन जाती हैं।
फिर उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, गला खींच रहा था। आरव चिल्लाया, रुको, उसे छोड़ दो, चले जाओ, पत्थर वापस कर दो, पत्थर वापस कर दो। आरव ने पत्थर जमीन पर फेंक दिया। क्रैक क्रैक की आवाज करने लगा, जैसे उसके अंदर कोई तड़प रहा हो। बच्ची ने राहुल को छोड़ दिया, बड़ा वो खांसते हुए। बच्ची ने धीरे धीरे कहा, ये हवेली मेरा घर नहीं, मेरा पिंजरा है, और उस पिंजरे की चाबी पत्थर में है। धीरे धीरे बच्ची धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब हवेली में और भी आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहटें, कदमों की आवाजें, दीवारों से घुटी हुई चीखें। श्रेया बोली, हमें यहां से निकलना ही होगा। अचानक दीवार पर दांव में बैठी आवाजें, लाल निशान उभरने लगे। नीचे आओ। बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे खुल चुका था। नीचे से लाल रोशनी आ रही थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे तीनों नीचे उतरे। सीढ़ियां गहराती जा रही थीं, इतनी कि लगा जमीन के नीचे नहीं, किसी और दुनिया में जा रहे हो। बेसमेंट में एक विशाल गोलाकार कमरा था। बीच में काले कपड़े में लिपटी एक बड़ी सी चीज पड़ी थी, जैसे कोई शव। सारे कमरे में हजारों खरोंचें थीं और दीवार पर लिखा था, इसे मत जगाना। श्रेया बोली, ये कौन है? तभी काले कपड़े में हल्की सी हलचल हुई। किसी ने लंबी सांस ली। कमरा ठंडा हो गया, दीवारें कांपने लगीं, हवा भारी। राहुल फुसफुसाया, ये चीज जाग रही है। और तभी कपड़ा खुद ब खुद धीरे धीरे हटने लगा। अंदर जो था वह इंसान नहीं था। लंबा, दुबला, 8 फीट से भी बड़ा, पूरी तरह काला। चेहरा नहीं, बस एक गहरी खो से सिसकियों जैसी आवाजें आती थीं। वह उठकर खड़ा हो गया और उसकी आवाज गूंजी, तुम ही ने मुझे बुलाया है। उस दानव की हर सांस झंझावात जैसी थी। उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार पिघलने लगी। श्रेया कांपती हुई बोली, ये क्या है? आरव बोला, ये अभिज्ञा का रक्षक है। वह पत्थर उसकी कैद थी और तुमने मुझे आजाद कर दिया है। वो सर राहुल की ओर बढ़ा। राहुल पूरी तरह जड़ हो चुका था। दानव ने उसका सिर पकड़ा। 1 सेकंड और उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं, जैसे मोम की मूर्ति हो। फिर टप, वह जमीन पर गिर गया, मृत। श्रेया चीख पड़ी, आ आ आ आ आ, वह तुम की ओर बढ़ता है। उसकी खोव जैसी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। आरव ने पत्थर उठाकर दीवार पर दे मारा। दीवार पर दरारें पड़ी, या फिर बाहर की हवा का झोंका आया। दानव गरजा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। आरव ने फिर पत्थर दे मारा। दरवाजा टूट गया। वह श्रेया का हाथ पकड़कर भागा, ऊपर सीढ़ियों से। दानव पीछे पीछे आ रहा था। इसके कदमों से धरती हिल रही थी। वे ऊपर पहुंचे। अब बाहर का दरवाजा सामने था। आरव बोला, दौड़ो। दोनों बाहर भागे। जंगल में तेज हवा, पेड़ झुकने लगे। हवेली पीछे से गरजने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। वे भागते रहे घनघोर अंधेरे में। पीछे से दानव की चीख, वापस आना होगा। आखिर कई घंटे बाद वे जंगल से बाहर निकले। सुबह हो चुकी थी। सुबह दिखाई दी। कुछ लोग मिले, उन्हें गांव ले जाया गया। श्रेया की हालत बहुत खराब थी। वह बेहोश थी। आरव भी आधा पागल सा हो गया था। लेकिन असली भय अभी बाकी था। जब पुलिस के साथ आरव फिर उस जगह गया जहां हवेली थी, वहां कुछ भी नहीं था। ना हवेली, ना दरवाजा,
न बेसमेंट, न जंगल का वही रास्ता। सब गायब, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। और उसी रात उसे खिड़की से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, पत्थर मेरे पास है, अब तुम्हारी बारी है। वह मुड़कर देखता है, साथ तो खिड़की पर अभिज्ञा खड़ी होती है, काली, कंकाल जैसी, आंखें गड्ढे। वह मुस्कुराती है, वो तुम्हें दरवाजा खोला है, अब वो तुम्हें ढूंढेगा। और पीछे से अंधेरे में एक विशाल परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। दानव की परछाई। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी दरवाजा एक बार खुल जाए तो वह अपने मालिक को हर जगह ढूंढता है। ठीक है, मान लिया पाते हैं। समाप्त या शुरुआत? पैसे अगर चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूं। और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।